प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अवधारणा साधारण भाषा में बोले तो कंप्यूटर का जो एग्जाम था उसका पेपर हो चुका है और पेपर के सॉल्यूशन को अपन फटाफट के अंदाज में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या था भाई अपना? मैं जो सॉल्यूशन शुरू करवाऊं उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितने प्रकार के पेज का ओरिएंटेशन प्रदान करता है? तो कितने प्रकार के पेज का ओरिएंटेशन देता है? तो 2 प्रकार के। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए सही है, 2 प्रकार का। फिर है एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट फाइल एक्शन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा .xlsx। ये आपका सही आंसर है। इस प्रकार से अगला तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या संक्रमित करता है? कंप्यूटर वायरस है वो किसको संक्रमित करेगा? भाई मनुष्य को करेगा, जानवर को करेगा, कंप्यूटर करेगा या सभी को? नॉर्मल क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस किसको संक्रमित करेगा? कंप्यूटर को ही करेगा, तो सब ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी का? F5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखते हुए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। मेमोरी का उपयोग क्या है? तो मेमोरी का उपयोग है सूचनाओं को कंप्यूटर में संग्रहित करना। सिंपल क्वेश्चन था। फिर वीपीएन क्या था? आजकल ये वीपीएन पॉपुलर हो रहा है। अपने ये जो एडिटिंग वाले ऐप होते हैं वो ज्यादातर वीपीएन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो नेटवर्क है मतलब पता नहीं चलता है कि आप कौन सी जगह पे खड़े हो। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये इस प्रकार से अपन ने 6 क्वेश्चनों के आंसर देख लिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 उदाहरण देखने थे। चलिए अपन सीधे चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। बड़े क्वेश्चन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 उदाहरण क्या है? एमएस वर्ड एक उदाहरण है, दूसरा एमएस एक्सेल है। इसी प्रकार एमएस जो और भी जो पॉइंट होता है, टैली होता है, फोटोशॉप होता है, ये खूब सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। फिर उसके बाद में फॉर्मूला प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो ये किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की स्टाइल जैसे फॉन्ट, कलर, साइज, बोल्ड आदि को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाने के लिए किया जाता है इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? नॉर्मल क्वेश्चन है। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला ऐसा प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें ग्राहक उधार पर भुगतान कर सकता है। क्रेडिट कार्ड उधार पर भुगतान कर सकता है, फिर भी उनकी नियमित सीमाएं होती है, जैसे 40 दिन हो गया, 35 दिन होगा, उसके बाद में उस पैसे को लौटाना होगा बैंक को। उसके बाद में पैसे बैंक को लौटाने पड़ेंगे। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? एफटीपी। एफटीपी की एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को अपलोड करना, डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ये क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल का काम करता है और रिमोट सेंसर के ऊपर फाइल ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से या किसी प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये जो खूब सारे इसके उदाहरण है। 12वां क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इसके 2 उदाहरण बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया। ये जो इसके उदाहरण हो गए। अगला 13वां क्वेश्चन है, ब्लूटूथ या वाईफाई में से किसी एक पर टिप्पणी लिखनी थी या दोनों पर लिखनी थी? दोनों पर लिखनी, दोनों पर बता देते हैं। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है, छोटी दूरी जैसे 10 मीटर हो गए, 100 मीटर हो गए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, जैसे मोबाइल हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर है, इस प्रकार का ब्लूटूथ के माध्यम से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। आजकल इसका उपयोग केवल और केवल गाना सुनने के लिए हो गया, लेकिन इसमें फाइलें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पता है आपको? ब्लूटूथ से फाइलें ट्रांसफर कर सकते हैं ना। हाँ। फिर है वाईफाई। वाईफाई क्या है? वायरलेस तकनीकी सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। इसकी रेंज ब्लूटूथ से थोड़ी ज्यादा होती है, ब्लूटूथ से थोड़ी सी ज्यादा। इससे भी फाइलें ट्रांसफर हो सकती है, वीडियो ट्रांसफर हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आवाज भी ट्रांसफर हो सकती है। फिर है WN का पूरा नाम लिखो, इसका पूरा उपयोग लिखो। ये 9th क्लास में भी आया था। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक बड़ा नेटवर्क होता है जो अलग अलग शहरों देश के नेटवर्क को जोड़ता है। इसका उपयोग क्या होता है भाई? इसका उपयोग है बैंक का नेटवर्क हो गया, इंटरनेट सेवा हो गई, मल्टीनेशनल कंपनियों का नेटवर्क हो गया वो। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर बनाना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के भौतिक हिस्से
अच्छा, सॉफ्टवेयर होते हैं ना जिसको अपन छू नहीं सकते, सीधे सीधे शब्दों में देखना, सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते हैं, जैसे विंडोज हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके जो कंप्यूटर के अंदर वाले जो प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिसको अपन छू करके पता लगा सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया, ये क्या है, हार्डवेयर के उदाहरण है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। फिर वायरस है, एंटीवायरस में अंतर लिखना था। तो वायरस क्या है, एक हानिकारक प्रोग्राम है, जबकि एंटीवायरस क्या करता है, सुरक्षा प्रोग्राम करता है। वायरस है वो डेटा को नष्ट करता है, जबकि एंटीवायरस है जो इसकी वायरस की पहचान करके उसको हटाता है। वायरस है वो सिस्टम को धीमे करता है, जबकि एंटीवायरस है कंप्यूटर को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। इस प्रकार से अगला 17वां क्वेश्चन है, साइबर अपराध के प्रकार सहित उदाहरण बताइए। साइबर अपराध कौन कौन से होते हैं, जैसे हैकिंग हो गई, पुशिंग हो गई, फिशिंग, फर्जी ईमेल है जो डेटा चुराना, इस प्रकार के जो ये हो जाता है। फिर है साइबर ब्लैंकिंग, ऑनलाइन परेशान करना, ऑनलाइन फ्रॉड करना, ये हो गए। फायरवॉल क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है जो कंप्यूटर इंटरनेट के बीच में आने जाने वाले डेटा की निगरानी करता है और हानिकारक ट्रैफिक को रोकता है, जैसे वायरस और हैकिंग से बचाता है, नेटवर्क सुरक्षा देता है, अनाधिकृत एक्सेस रोकता है। इस प्रकार से 18 क्वेश्चन हो गए। 19वां क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट है हाइपर लिंक में अंतर बताना है। हाइपर टेक्स्ट एक लिंक से जुड़े होते हैं, हाइपर लिंक वो लिंक जिस पर क्लिक करने से नई जानकारी खुलती है या नया पेज खुलता है, उसे हाइपर लिंक कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की परिभाषा लिखिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें सभी कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है, जैसे ये इसके उदाहरण हो गए इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस की सुरक्षा के 5 तरीकों को बताना था। एक तो एंटीवायरस का उपयोग करना, अननोन फाइल को नहीं खोलना, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखना, और फायरवॉल ऑन रखना, बैकअप लेना, और सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करना। इस प्रकार से फिर उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन है, इंटरनेट एवं ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग लिखना था। तो इंटरनेट का उपयोग आप खूब सारे लिख सकते हो, जैसे ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, खूब सारे आप इंटरनेट का उपयोग बता सकते हो। और फिर उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क इसके प्रकार सहित चित्र सहित बनाने थे। जैसे हम क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लैन जो छोटे माध्यम का, और मैन जो मध्यम आकार का होता है, वैन अभी अपन ने पढ़ा बड़ा होता है, और लैन के लिए किसी एक छोटे से जैसे दुकान हो गई, स्कूल हो गई, इसके लिए काम आता है। वैन मध्यम आकार का होता है और ये पूरे देश के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। और आपका पेपर सॉल्यूशन पूरा हुआ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। चलिए अब फ्री हो आप।